स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के हाजिर हूँ टॉप 35 क्वेश्चंस फॉर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। जो हमारा सीरीज चल रही है 30 क्वेश्चंस की सीरीज से स्टार्ट किया था। अभी क्या है कि सुबह और शाम दोनों टाइम पे वीडियो आपको मिल रहे होंगे और 35 क्वेश्चंस मैंने इनकी संख्या बढ़ा करके 30 से 35 कर दी है, यानी 30 से आपकी ये जो क्वेश्चंस की संख्या ये 35 हो गई है। और अगर मुझे लगता है कि इनको और बढ़ाना चाहिए तो इनको और बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मैं अब आपको एक दिन में एक सेट पेपर पूरा करवा रहा हूँ। जिस सेट पेपर में 70 क्वेश्चन है उसको 35-35 करके करवा रहा हूँ। अगर किसी में 100 है तो उसको 50-50 करके करवाएंगे, ठीक है ना। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासीफाई। जो हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम होता है जाकर के वो किसको क्लासीफाई करने के लिए बनाया गया है। आप बताएंगे सर्फेक्टेंट्स, ठीक है ना। जो सर्फेक्टेंट होते हैं इनको क्लासीफाई करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। HLB सिस्टम। अब देखिए सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, अगर ज़्यादा डीप में चलेंगे तो सीधे शॉर्ट में समझा देते हैं कि जब भी हम लोग इमल्सन बनाते हैं जाकर के, तो इमल्सन में क्या होता है, एक ऑयल होता है एक वाटर होता है, ठीक है ना। तो ये ऑयली फेज हो गया, ये वाटर, और ऑयल को वाटर में मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है या वाटर को ऑयल में मिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन होता है इसकी वजह से ये मिक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों को सरफेस टेंशन को कैसे कम करते हैं जाकर के, तो इमल्सीफाइंग एजेंट डाल देते हैं, सर्फेक्टेंट डाल देते हैं जाकर के, वेटिंग एजेंट डाल देते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये इनसे क्या होता है जाकर के कि इनके बीच का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है और ये दोनों जो है आपस में मिल जाते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी लंबे समय तक मिले रहते हैं, ठीक है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो HLB सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासीफाई सर्फेक्टेंट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है अ लेजर बुक कंटेन्स, तो आप बताएंगे जाकर के सेकेंडरी एंट्री। सीधे सीधे याद करेंगे, अ लेजर बुक कंटेन्स सेकेंडरी एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट एडिशन ऑफ IP इज पब्लिश्ड इन। कह रहा है इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था। आप बताएंगे 1955 में पब्लिश हुआ था जाकर के। सीधे सीधे याद करना है। और आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट PCI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ऑफ द ईयर। तो PCI सबसे पहले कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जाकर, कब बनाई गई थी PCI। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का सबसे पहले निर्माण कब किया गया था। आप बताएंगे 1949 में निर्माण किया गया था जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए कह रहा है कि इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। इरिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, किस क्लास से बिलोंग करती है। आप बताएंगे मैक्रोलाइड कैटेगरी से बिलोंग करती है, मैक्रोलाइड क्लास से बिलोंग करती है। सीधे सीधे याद करना है, सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इरिथ्रोमाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ मैक्रोलाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, मिनरल्स फ्रॉम बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ से हमें कौन सा मिनरल्स मिलता है। तो आप बताएंगे जाकर के फ्लोरीन मिलता है या फ्लोराइड मिलता है, कैल्शियम फास्फोरस भी मिलता है, कैल्शियम एंड फास्फोरस भी मिलता है, ठीक है, ये भी सीख है। तो मिनरल्स फ्रॉम बोन्स एंड टीथ, बोन्स हड्डियों से और टीथ से हमें कौन सा मिनरल्स मिलता है। तो ये कैल्शियम एंड फास्फोरस दोनों मिलते हैं, और किस फॉर्म में मिलते हैं, Ca3PO4 का होल ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट के रूप में मिलते हैं जाकर के, ठीक है ना। ये पूछा जाता है कि मिनरल्स फ्रॉम बोन्स एंड टीथ कैल्शियम फॉस्फेट। देखिए जो मैंने आपको बताया था जाकर के फॉस्फोरस वाला या फ्लोरीन वाला, सॉरी फ्लोरीन का जो बताया था, वो कभी कभी पूछा जाता है कि बोन्स टीथ में कौन सा मिनरल्स होता है जाकर के। तो टीथ में फ्लोरीन, हमारा फ्लोरीन या फ्लोराइड जो भी आप बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होता है जाकर के, ठीक है ना। तो टीथ में फ्लोरीन प्रेजेंट होता है जाकर के मिनरल्स के रूप में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मिनरल्स फ्रॉम बोन्स एंड टीथ, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है जाकर के। ये क्वेश्चंस के पैटर्न के हिसाब से सेट करे जाते हैं आपके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे जाकर के। क्या कह रहा है जाकर के, ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा यूजली। तो जो ड्रग हम लोग सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में वो कैसी होती हैं। तो आप बताएंगे जाकर के कैसी, क्या वो स्टिमुलेट करती हैं जाकर के बीटा रिसेप्टर को और ब्लॉक कर देती हैं जाकर के अल्फा रिसेप्टर को। स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर और ब्लॉक कर देती हैं अल्फा रिसेप्टर को। तो बॉडी में जब अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे और बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देंगे जाकर के, तो वो हमारी ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट कर देते हैं जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। ऐसी डिसीज जो कि ट्रांसमिट हो जाए इन्फेक्टेड मैमल से, स्तनधारी से किसी भी मैन टू मैन, मतलब अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसको क्या कहते हैं जाकर के, रेबीज, सॉरी डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल्स टू मैन। यहाँ पे गलत हो रहा है, मैमल्स की जगह होना चाहिए एनिमल्स, ठीक है ना, एनिमल्स टू मैन होना चाहिए। तो एनिमल्स से मैन में जाती है, रेबीज होता है जाकर के, हाइड्रोफोबिया हो जाता है जाकर के। लाइसा वायरस टाइप 1 से रेबीज जो है ट्रांसमिट होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेबीज का वायरस कौन सा होता है, लाइसा वायरस टाइप 1 होता है जाकर के। प्लस ये डॉग बाइट से, ठीक है, प्लस दूसरे और जानवर होते हैं जैसे लोमड़ी से, तो इनके बाइट करने से, इनके काटने से जो है ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाते हैं जाकर के वायरस, जिससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है, रेबीज हो जाता है जाकर के, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले जाएंगे।
देखिए क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या आ जाएगा जाकर के, तो अब आपको बताना है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करता है, लड़ता है जाकर के, तो आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी तैयार करता है हमारा डब्ल्यूबीसी। फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेनली एक्ट अपॉन द, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं वो मेनली कहाँ पे एक्ट करते हैं जाकर के बॉडी में, तो आप बताएंगे जाकर के मस्कुलर सिस्टम, बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम है वहाँ पे एक्ट करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। देखिए क्या आ रहा है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या है, फाइएस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद, जो फाइएस टेस्ट है ये किससे एसोसिएटेड होता है, तो आप बताएंगे जाकर के हनी से, है ना। तो फाइएस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद हनी, बस सीधे सीधे याद करना है, फाइएस टेस्ट इज एसोसिएटेड विद हनी। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। देखिए क्या है, पॉजिटिव सिक टेस्ट इंडिकेट्स, तो सुसेप्टिबिलिटी अगेंस्ट डिप्थीरिया, यही होता है जाकर के सुसेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। यहाँ पे होता है जाकर के क्या कि पॉजिटिव सिक टेस्ट, आप जैसे ही आपने पढ़ा सिक तो वैसे ही आपको याद आना चाहिए डिप, तो यहाँ हमने इसको याद करने की ट्रिक बताई है, सिक और डिप। तो सिक डिप आप कर लीजिएगा, सिक डिप सिक, यानी डिप डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट, सिक टेस्ट। तो सिक टेस्ट इज फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए सिक टेस्ट हो गया जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है जाकर के कि अ ड्रग विच इज नॉट एन एंटी हिस्टामिनिक, अ ड्रग विच इज नॉट अ एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिनिक नहीं है, कौन सी ड्रग है, आप बताएंगे क्लोरप्रोमाजीन, साइकोटिक ड्रग्स है, क्लोरप्रोमाजीन इज नॉट एन एंटी हिस्टामिनिक। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, अ ड्रग इज अ डायूरेटिक ऑफ हाई इफिकेसी, कह रहा है हाई इफिकेसी की डायूरेटिक ड्रग्स कौन सी है, तो आप बताएंगे जाकर के फ्रूसेमाइड, फ्रूसेमाइड जो है हमारी हाई इफिकेसी की डायूरेटिक ड्रग्स है, जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती है जाकर के बॉडी में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। क्या कह रहा है, एमाइल नाइट्रेट इज यूजुअली एडमिनिस्टर्ड बाय, जो एमाइल नाइट्रेट है इसको हम लोग सामान्यतः कैसे एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो आप बताएंगे जाकर के इनहेलेशन, इनहेल करा देते हैं एमाइल नाइट्रेट को, इनहेल करा देते हैं जाकर के, तो इनहेलेशन रूट से इसको जो है एडमिनिस्टर कराते हैं बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, माओ इनहिबिटर्स इज, MAO इनहिबिटर्स क्या होता है जाकर के, माओ इनहिबिटर्स में आ जाएगा मोक्लोबेमाइड, मोक्लोबेमाइड जो है माओ इनहिबिटर्स होता है जाकर के, MAO इनहिबिटर्स इज मोक्लोबेमाइड, सीधे सीधे याद कर लेना है, माओ इनहिबिटर्स इज मोक्लोबेमाइड, मोक्लोबेमाइड। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ें उसके पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये क्वेश्चंस की जो सीरीज है, ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अगर आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। देखिए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रग इज़ नॉट ए अमीनोग्लाइकोसाइड, कह रहा है कि ड्रग इज़ नॉट अ अमीनोग्लाइकोसाइड, कौन सी ड्रग अमीनोग्लाइकोसाइड नहीं है, तो आप बताएंगे एड्रीनलीन, एड्रीनलीन जो है अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग नहीं है, अमीनोग्लाइकोसाइड ड्रग नहीं है एड्रीनलीन, एड्रीनलीन इज नॉट अ अमीनोग्लाइकोसाइड। फिर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे जाकर, क्या कह रहा है कि ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो आपको बताना है कि ग्लूकोमा में हम लोग बीटेक्सोलॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ पिलोकार्पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पिलोकार्पिन और बीटेक्सोलॉल दोनों का इस्तेमाल करते हैं जाकर के, किसमें, ग्लूकोमा में करते हैं जाकर के, ठीक है। ग्लूकोमा होता क्या है, तो ग्लूकोमा को जब हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देते हैं, तो बताएंगे इंक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इन आई, ये होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है, आईज में जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं ग्लूकोमा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जाकर के बफर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बेस बैलेंस इन द ब्लड, बफर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बेस बैलेंस इन द ब्लड, बेस को बैलेंस करने के लिए ब्लड में कौन सा बफर हम लोग डालते हैं, तो आप बताएंगे कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट, बफर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बेस बैलेंस इन द ब्लड, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयन, बफर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग बेस बैलेंस इन द ब्लड, इनसाइड द बॉडी नहीं बात हो रही, आउटसाइड द बॉडी हो रही कि ब्लड में बेस को बैलेंस करने के लिए कौन सा बफर इस्तेमाल करते हैं, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट आयंस का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। एविल इज ब्रांड नेम फॉर, एविल किसका ब्रांड नेम है, आप बताएंगे फेनेरामिन मैलिएट, ये होता है एविल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। मीजल्स वैक्सीन इज, मीजल्स वैक्सीन कैसी होती है, अ वायरस
वैक्सीन एंड वायरस आर ग्रोन ऑन क्लिक एम्ब्रियो सेल्स। सीधे सीधे याद कर लेना है कि मीजल्स वैक्सीन हमारी एक वायरस की वैक्सीन होती है और जो वायरस होता है वो ग्रोन होता है जाकर के क्लिक एम्ब्रियो सेल्स पे। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है जाकर के क्वेश्चन नंबर 21। देखिए काफ़ी लंबा प्रिंटेड है। क्या कह रहा है कि Fine powders is a powder of which all the particle pass through a sieve with nominal mesh aperture size of। फाइन पाउडर जो होता है वो कितने नंबर सीव से निकलता है, बस इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो वो आप बताएंगे 355 माइक्रोमीटर सीव नंबर से हमारा फाइन पाउडर निकाला जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर के। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? कह रहा है द क्लोजर कॉर्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। जो क्लोजर कॉर्क होता है, जो क्लोजर कॉर्क होता है, जो बंद करने वाला जो वो होता है, जो वायल्स आती हैं जाकर के, बड़ी बड़ी जो वायल्स आती हैं जाकर के इंजेक्शन की, उनके ऊपर एक वो रबड़ का लगा हुआ था, तो उसको कहते हैं क्लोजर कॉर्क। तो कह रहा है ये किससे बना हुआ था? विच ट्री, किस ट्री से बना हुआ होता है? तो आप बताएंगे ऊक ट्री से बनता है जाकर के हमारा क्लोजर कॉर्क। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है एल्कोहलिक प्रिपरेशन कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउस फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। एल्कोहलिक प्रिपरेशंस को वेयर हाउस में कितने समय तक के लिए, कितने लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं? तो आप बताएंगे 3 ईयर्स, 3 साल तक के लिए एल्कोहलिक प्रिपरेशंस को आप, जैसे इलिक्जर है, ठीक है ना, एल्कोहल से मिलता है जाकर के, है ना। तो एल्कोहलिक प्रिपरेशंस को हम लोग स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम 3 साल के लिए वेयर हाउस में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जाकर के? कह रहा है कि फूड रैप्ड इन न्यूज़पेपर लाइकली टू गेट कॉन्टामिनेटेड बाई। अगर आप भोजन को रैप कर रहे हैं जो न्यूज़पेपर आता है उसमें, तो हमारे पास भोजन का जो कॉन्टामिनेशन होता है वो हो सकता है लेड से। मतलब अगर आप भोजन को न्यूज़पेपर में रैप कर रहे हैं तो उसमें संभावनाएं ये हैं कि जो भोजन हमारा है वो, उसमें लेड की जो इम्प्योरिटी है वो मिल जाए जा करके, यानी लेड हो सकता है हमारे भोजन में पहुंच जाए। तो जो भोजन आप न्यूज़पेपर में लपेटते हैं उसमें ना लपेटा करिए, क्योंकि उसमें लेड मिलने की संभावना होती है, जो कि पहुंचता है हमारा न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर की जो इंक होती है उसके माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे जाकर के। क्या कह रहा है? द लेवल ऑफ क्रिएटिनिन इज एनालाइज्ड बाय। तो कह रहा है कि जो लेवल ऑफ क्रिएटिनिन का जो लेवल है उसको कैसे एनालाइज करते हैं जाकर के? तो आप बताएंगे जाकर के जाफीस टेस्ट। जाओ फीस दे आओ जाकर के, तो क्रिएटिनिन का लेवल बता देंगे। ऐसे याद कर लीजिए कि जाओ फीस दे आओ जाके डॉक्टर की, तो हम क्रिएटिनिन का लेवल बता देंगे। तो क्रिएटिनिन के टेस्ट जो होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? जाफीस टेस्ट होता है। बस ऐसे याद कर लेंगे, क्रिएटिनिन चेक करने के लिए जो स्पेशलिस्ट टेस्ट होता है जाफीस टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे जा करके। फैड एंड FMN को एंजाइम्स फॉर्म ऑफ। ये को एंजाइम्स के रूप हैं FAD एंड FMN। तो ये किसका होता है जाकर के? राइबोफ्लेविन का होता है जाकर के, राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन B2 होता है, ठीक है ना, राइबोफ्लेविन। तो B1 थायमिन, फिर राइबोफ्लेविन, नियासिन, फिर पेंटोथेनिक एसिड, फिर डॉक्सिन, ठीक है ना। तो फैड एंड FMN को एंजाइम्स फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन। फिर क्वेश्चन नंबर 27 पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। ये कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है? तो बताएंगे ग्लूटामाइन या ग्लूटामेट जो होता है वो एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं? 3 मैं आपको बता देता हूँ, वेलिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। ये सभी जो हमारे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। फिर ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है जाकर के? कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ स्कैरिकाया। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द डिवीजन ऑफ स्कैरिकाया के डिवीजन के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है जाकर के? आप बताएंगे जाकर के 20 मिनट्स। 20 मिनट के अंदर स्कैरिकाया जो कोलाई होता है जाकर के उसका जो है डिवीजन हो जाता है। फिर 29 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। कह रहा है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज। कह रहा है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव के रूप में हम लोग फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। इसका कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? तो आपको बता रहे हैं 0.002%। कितना होना चाहिए? 0.002% इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, इट्स इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज 0.002%, ठीक है ना, 0.002% होना चाहिए। 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? HCO3 प्रेजेंट होता है। बस इतना बताना है, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस HCO3 प्रेजेंट। फिर
कह रहा है जील नील्सन मेथड इज़ यूज टू आइडेंटिफाई। देखिए इसको मैं अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जील नील्सन मेथड जो होता है जा करके ये किसको आइडेंटिफाई करने के लिए होता है जा करके, तो आप बताएंगे जा करके एम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जील नील्सन मेथड होता है जा करके। फिर 32 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जा करके। द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड एंड द मैजिक रेमेडीज एक्ट वाज पास्ड एंड इन्फोर्स्ड इन द ईयर। तो कह रहा है ये 1954 में पास हो गया था जा करके, ठीक है ना। द मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है पास हो गया था 1954 में, और इन्फोर्स्ड भी हो गया, लागू भी हो गया था जा करके 1954 में, ठीक है ना। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट वाज कम्स इन द ईयर 1955, ठीक है ना। फिर 33 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलना है, क्या कह रहा है? इन विल्सन डिसीज अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव स्टोरेज ऑफ। विल्सन डिसीज में किस एलिमेंट्स का स्टोरेज हो जाता है बॉडी में, तो हम लोग कहते हैं कि विल्सन डिसीज हो गई। कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा तत्व बॉडी के अंदर जमा होने लगता है? आप बताएंगे कॉपर जमा होने लगता है जा करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दो एग्जाम से पूछा गया है, सीधे सीधे पूछा गया है कि विल्सन डिसीज किससे रिलेटेड है, किस आयन से, तो आप बताएंगे कॉपर से, ठीक है ना। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे। कंपाउंड एग्जिस्ट एज स्टीरियो आइसोमर। कंपाउंड जो कि एग्जिस्ट करता है स्टीरियो आइसोमर्स के रूप में, उसको कहते हैं, देखिए ये यहाँ पे लिखा है आपका CH3 CH2 CHOH CH3, ये आपका आ जाएगा, ये स्टीरियो आइसोमर होता है जाकर के। CH3 फिर CH2 फिर CHOH CH3, ये होता है स्टीरियो आइसोमर्स। फिर 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है कि एन एंटी डायबिटिक ड्रग पायोग्लायाजोन यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज़ एक्ट बाई। एक एंटी डायबिटिक ड्रग होती है पायोग्लायाजोन, यूज्ड इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में पायोग्लायाजोन का इस्तेमाल होता है। ये क्या करता है जा करके, ये कर देता है इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी। ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर देता है जा करके, इंक्रीजिंग इंसुलिन सेंसिटिविटी, तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है जा करके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 35 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, अपकमिंग एग्जाम जो होते हैं फार्मासिस्ट के, उसके लिए आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।